हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक नई कहानी में जिसका नाम है बहू अपनी सास को कैसे सुधारे। भाग एक। नई बहू का आगमन। श्वेता की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। घर में हर कोई खुश था, लेकिन एक इंसान था जो अंदर से थोड़ा परेशान था। उर्मिला देवी, श्वेता की सास। उर्मिला देवी को बहुओं से कुछ खास लगाव नहीं था। उनके मन में यह बैठ गया था कि बहुएं सिर्फ अपने मतलब की होती हैं। जब तक उनका फायदा हो तब तक सब अच्छा, वरना बदल जाती हैं। श्वेता एक पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। वो जानती थी कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। और सबसे जरूरी रिश्ता होता है सास और बहू का। पहली रात शादी के बाद जब श्वेता अपने कमरे में आई, तो सास ने दरवाजे पर आकर कहा, कल सुबह 4 बजे उठ जाना। हमारे घर में बहुएं देर तक नहीं सोती। श्वेता मुस्कुराई और बोली, जी माँ जी, जैसा आप कहें। उर्मिला देवी को श्वेता की मुस्कुराहट कुछ अजीब लगी। उन्हें लगा कि ये भी कुछ दिन की बात है, फिर असली रंग दिखेगा। पहली सुबह। अगली सुबह 4 बजे अलार्म बजा और श्वेता उठ गई। उसने सारा काम समय से किया। पूजा की, चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया। जब उर्मिला देवी उठी तो देखती है कि सब कुछ पहले से तैयार है। इतनी जल्दी सब कर लिया? सास ने पूछा। जी माँ जी, आपने कहा था ना 4 बजे उठने को। उर्मिला देवी ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सोचने लगी। देखते हैं कब तक निभाएगी ये सब। हर दिन की कहानी। हर दिन सास कोई ना कोई बात कहती। दाल में नमक कम है, रोटियां गोल नहीं है, मेरे बेटे को इतना काम मत करने दो। लेकिन श्वेता हर बात को शांति से सुनती और मुस्कुरा कर जवाब देती। धीरे धीरे घर के बाकी लोग श्वेता की तारीफ करने लगे। देवर, जेठ, ससुर सब कहते, श्वेता तो बहुत समझदार है, किस्मत से आई है हमारे घर। उर्मिला देवी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वो सोचती, सब इसकी बातों में आ गए हैं। एक दिन की घटना। एक दिन उर्मिला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। सिर में तेज दर्द था। श्वेता ने बिना कुछ बोले उनका सर दबाया, दवाई दी और उनके पास बैठ गई। उर्मिला देवी ने पहली बार देखा कि बहू सिर्फ बहू नहीं, एक बेटी भी हो सकती है। श्वेता का नजरिया। श्वेता जानती थी कि सास को समझाने के लिए लड़ाई नहीं, बल्कि प्यार चाहिए। हर बार जब सास कुछ कड़वा बोलती, श्वेता मुस्कुराकर कुछ मीठा बोलती। धीरे धीरे उर्मिला देवी के दिल में श्वेता के लिए जगह बनने लगी। पहले भाग के अंत में एक दिन उर्मिला देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उन्होंने श्वेता को देखा जो रसोई में सारा काम कर रही थी, और फिर अपने बेटे को भी देखा जो श्वेता की मदद कर रहा था। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, शायद ये बहू बाकी सबसे अलग है। भाग दो। रिश्तों की दीवारें। कहानी आगे बढ़ती है। अब श्वेता को ससुराल में आए 2 महीने हो चुके थे। वह रोज सवेरे 4 बजे उठती, पूजा करती, सारा घर साफ करती और फिर सबके लिए नाश्ता बनाती। उर्मिला देवी अब उसे रोकती नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका मन पूरी तरह नहीं पिघला था। सास के पुराने जख्म। एक दिन श्वेता ने देखा कि उर्मिला देवी चुपचाप एक पुरानी तस्वीर देख रही है, जिसमें उनका बेटा, श्वेता का पति, बहुत छोटा था और उनके साथ उनकी पहली बहू भी थी। श्वेता ने धीरे से पूछा, माँ जी, ये किसकी फोटो है? उर्मिला देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये मेरी पहली बहू की तस्वीर है। उसने हमारा बहुत दिल दुखाया था, हम पर हाथ उठाया, झूठ बोले, तभी से मुझे बहुओं से भरोसा उठ गया। श्वेता चौंकी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह समझ गई कि सास के कठोर व्यवहार के पीछे कोई गहरा दर्द छिपा है। श्वेता की कोशिशें। अब श्वेता ने ठान लिया, वह सास का भरोसा फिर से जीत कर ही रहेगी। उसने उनके साथ समय बिताना शुरू किया, उनके पसंद की चीजें बनाई, साथ बैठकर रामायण पढ़ी। एक दिन श्वेता ने सास से कहा, माँ जी, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। मैं बहू बनकर आई हूं, लेकिन बेटी बनकर रहना चाहती हूं। उर्मिला देवी की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंदर से उनका दिल थोड़ा सा पिघलने लगा था। सास की परीक्षा। एक दिन सास ने श्वेता की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने श्वेता से कहा, कल की पूजा की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। खाना, भोग, साफ सफाई, सब कुछ। देखते हैं कितना कर सकती हो।
श्वेता ने पूरे दिल से काम किया। पूजा वाले दिन घर चमक रहा था, प्रसाद स्वादिष्ट था और सब लोग खुश थे। सबने तारीफ की और उर्मिला देवी को भी मानना पड़ा कि श्वेता ने कमाल कर दिया। बेटे की भूमिका। श्वेता के पति रवि ने भी मां से कहा, मां, आप कितनी भी सख्त रहे, लेकिन श्वेता जैसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। उर्मिला देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखों में श्वेता के लिए प्यार झलकने लगा था। रात को उर्मिला देवी ने चुपचाप श्वेता के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। श्वेता, आज तुमने दिल जीत लिया। तुम्हारी सच्चाई और सेवा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। श्वेता मुस्कुराई, उनके पांव छुए और बोली, मां जी, अब आप मुस्कुराए कीजिए। जब सास मुस्कुराती है तो बहू का दिल फूल जाता है। भाग 3, दिल की डोरें। अब घर में धीरे धीरे एक नई मिठास आने लगी थी। उर्मिला देवी और श्वेता के बीच जो दूरियां थीं, वे कम होने लगी थीं। दोनों में बातचीत बढ़ी, समझ बढ़ी और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी। सास बहू के बीच एक नई दोस्ती। एक दिन उर्मिला देवी ने श्वेता को बुलाया और बोली, श्वेता, आज तुम मेरे साथ मंदिर चलोगी? श्वेता की खुशी का ठिकाना न रहा। वह जानती थी कि ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। मंदिर जाते हुए उन्होंने पुरानी यादें साझा की। उर्मिला देवी ने अपने जीवन के सुख दुख, अपनी जिद और डर की बातें श्वेता से कही। श्वेता ने ध्यान से सुना और समझा कि सास का कठोर स्वभाव दरअसल उनकी जिंदगी की कई असफलताओं से पैदा हुआ है। समझदारी से काम लेना। श्वेता ने सोचा कि अगर वह सास के दिल के करीब आएगी तो वह और भी ज्यादा खुलेंगी। इसलिए वह हर दिन उनके पसंद के छोटे छोटे काम करने लगी। उनकी पसंदीदा चाय बनाना, बीमार होने पर खास ध्यान देना, घर की छोटी मोटी बातें पहले उनकी राय लेकर करना। धीरे धीरे उर्मिला देवी भी बदली। उन्होंने महसूस किया कि श्वेता उनके दिल की भावनाओं को समझती है। परिवार में सामंजस्य। रवि भी खुश था कि अब घर में सब ठीक चल रहा है। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ, श्वेता ने बहुत समझदारी दिखाई है, हमें भी उसके साथ मेलजोल बढ़ाना चाहिए। पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा आई। सभी एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने लगे। एक खास दिन, एक दिन परिवार में बड़ा संकट आया। अचानक घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई। उर्मिला देवी को चिंता हुई, लेकिन उन्होंने श्वेता को जिम्मेदारी दी कि वह घर संभाले। श्वेता ने धैर्य और बुद्धिमानी से खर्च कम किए, परिवार को संभाला और सभी को समझाया कि एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। सास की नई सोच। इस घटना के बाद उर्मिला देवी ने खुद से कहा, श्वेता ने मेरी सोच को बदल दिया है। बहू सिर्फ घर की रसोइयां नहीं, बल्कि परिवार की सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। श्वेता और उर्मिला देवी की दोस्ती गहरी होती गई। उनकी रिश्तों की डोर इतनी मजबूत हो गई कि अब कोई भी बाधा उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। भाग 4, समझदारी की जीत, घर में खुशहाली। श्वेता और उर्मिला देवी के रिश्ते में अब गहराई आ गई थी। पहले जहां सास की बातें अक्सर कड़वी लगती थीं, अब वे प्यार और सलाह की तरह सुनाई देने लगी थीं। श्वेता ने समझदारी से हर परिस्थिति को संभाला था। सास का सहयोग। उर्मिला देवी ने पहली बार श्वेता को परिवार के बड़े फैसलों में साथ लिया। उन्होंने कहा, श्वेता, तुम्हारी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूं कि तुम घर की कामकाज में पूरी तरह शामिल हो। श्वेता की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, जब सास इतनी विश्वास जताएंगी तो मैं और भी मेहनत करूंगी। सास की दोस्ती और बहू का सम्मान। अब घर के अन्य सदस्य भी सास और बहू के इस नए रिश्ते की तारीफ करने लगे। बहुएं और बेटियां भी सीखने लगीं कि परिवार में कैसे प्यार और समझ से सब ठीक हो सकता है। परिवार में एकता का संदेश। एक बार पूरे परिवार ने मिलकर सास के जन्मदिन की बड़ी तैयारी की। श्वेता ने सबको एकजुट किया और उर्मिला देवी के लिए खास सरप्राइज प्लान किया। जब उर्मिला देवी ने यह देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, मैं खुश हूं कि मेरी बहू ने मुझे समझा और मेरे दिल की बातें सुनी। समझदारी की मिसाल।
श्वेता की इस सोच और समझदारी ने दिखाया कि बहू सिर्फ परिवार की जिम्मेदार नहीं, बल्कि परिवार की खुशी और सम्मान की भी जिम्मेदार होती है। श्वेता ने सास से कहा, मां जी, हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। उर्मिला देवी ने मुस्कुराकर कहा, श्वेता, तुम मेरी बेटी हो। अब से हमारे बीच कोई दूरियां नहीं। भाग 5, दिल से दिल का रिश्ता। नई सुबह। अब घर में सुबह की शुरुआत कुछ अलग होती थी। श्वेता और उर्मिला देवी एक साथ रसोई में काम करती, साथ में पूजा करती और कभी-कभी साथ बैठकर चाय भी पीती। श्वेता ने घर को न केवल सजाया, बल्कि रिश्तों को भी नया रंग दिया। अब रिश्तों में ना कड़वाहट थी, न तनाव। समाज में मिसाल, एक दिन मोहल्ले की कुछ महिलाएं आईं और बोली, भाभी जी, आपकी सास तो बहुत सख्त थी। आपने उन्हें कैसे इतना बदल दिया? श्वेता ने मुस्कुराकर कहा, प्यार और धैर्य से। सास को बदलना नहीं, समझना जरूरी है। उर्मिला देवी वहीं खड़ी थी। उन्होंने सबके सामने कहा, गलती सिर्फ बहुओं की नहीं होती। कभी कभी सासें भी बिना समझे जज कर लेती हैं। मेरी बहू ने मुझे बदल दिया। अब मैं हर बहू को बेटी की नजर से देखती हूँ। नई पीढ़ी को सीख। श्वेता ने देवरानी को भी यही सिखाया कि सास से लड़ो मत, उन्हें अपना बनाओ। और धीरे धीरे घर की हर बहू और बेटी को वही सीख मिली। रवि की भावनाएं। एक शाम रवि ने श्वेता से कहा, तुमने मां को बदलकर नहीं, उन्हें जीना सिखाया है। मुझे तुम पर गर्व है। श्वेता मुस्कुराई और बोली, सिर्फ एक बहू नहीं, एक बेटी बनना मेरा सपना था, और आज मां ने मुझे अपना लिया। इससे बड़ा कुछ नहीं। अंतिम दृश्य। घर में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। श्वेता उर्मिला देवी के पास बैठी थी। उर्मिला देवी ने सबके सामने श्वेता का हाथ पकड़कर कहा, आज मैं गर्व से कहती हूं, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। घर में तालियां गूंजी। उस दिन सिर्फ एक परिवार नहीं बदला था, एक सोच बदली थी। पूरी कहानी का संदेश, अगर बहू प्यार, धैर्य और समझदारी से काम ले और सास भी दिल खोलकर स्वीकार करे, तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। बहू सास को सुधार नहीं रही होती, वह उसे समझ रही होती है, और समझ ही असली जीत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।